ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਧਰ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 11, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀਕੇ ਦੇ। ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ क्वेश्चन का लैवल होएगा वो होएगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लैवल। इसलिए तुहाने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है कि तुहाने इन्हां 20 क्वेश्चन के विचों किन्ने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए ने। यह सैट नंबर 11 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्गा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का नाम पूछा गया। अपने को ऑप्शन दिते गए हैं लॉर्ड कैनिंग, वैरन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या फिर विलियम बेंटिक। जो पहले गवर्नर जनरल ने इंडिया के उन्होंने नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन विलियम बेंटिक ने जोड़े ये पहले गवर्नर जनरल ने इंडिया के। और इस दे नाल तुहानूं एक चीज़ और याद रखनी है 1829 ईस्वी दे विच इन्हां दे द्वारा अबॉलिश किया गया सी सती सिस्टम नूं। जो सती प्रथा सी इंडिया दे विच इसनूं जो अबॉलिश किया गया सी वो किया सी विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी दे विच। ये तुहानूं याद रखना है। अगर पूछा जाए जो पहले गवर्नर जनरल बने सी बंगाल के उन्हों का नाम पूछा जाए तो अपना आंसर चेंज हो जाएगा। उन्होंने नाम है वैरन हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग्स ये पहले गवर्नर जनरल बने सी बंगाल के। ये तो नहीं याद रखना है। एक क्वेश्चन एग्जाम च आता है अपन पूछा जाता है जो परमानेंट सैटलमेंट एक्ट है जिस महलवारी सिस्टम वगैरह आ जाता है इसनूं किस दे द्वारा 1793 ईस्वी दे विच इंट्रोड्यूस किया गया सी। उसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी दे विच जो परमानेंट सैटलमेंट एक्ट है इसनूं इंट्रोड्यूस किया गया सी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नैक्सट है सैकेंड नंबर क्वेश्चन हू अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। यानी स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होंदा है इसनूं किस दे द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रेजिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर के द्वारा। जो एडवोकेट जनरल होंदे ने इन्हां नूं अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा यानी राजपाल के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन गवर्नर। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो प्रेजेंट टाइम के पंजाब के गवर्नर ने उन्होंने नाम की है वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। और इस तो इलावा जो एडवोकेट जनरल ने प्रेजेंट टाइम के पंजाब के उन्होंने नाम की है अतुल नंदा। अतुल नंदा ये प्रेजेंट टाइम के एडवोकेट जनरल ने याद रखना तो पंजाब के। इस तो इलावा अगर पूछा जाए ये तो अपने को एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। अगर तुहाडे तो पूछा जाए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी जिसनों आप इन शॉर्ट बोलते हैं AGI इन्हों किस दे द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसका आंसर चेंज हो जाएगा। उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति प्रेजिडेंट। ये तो याद रखना है। प्रेजेंट टाइम पे CM कौन ने, चीफ मिनिस्टर कौन ने पंजाब के उन्होंने नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जो अपने को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस कौन ने उन्होंने नाम है रविशंकर झा। रविशंकर झा। नैक्सट है थर्ड नंबर क्वेश्चन हू डज नॉट ज्वाइन द इलैक्टोरल बोर्ड ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यानी राष्ट्रपति का जो इलैक्टोरल बोर्ड होंदा है इस दे विच किस दे द्वारा ज्वाइन नहीं किया जाता यानी पार्टिसिपेट नहीं किया जाता इलैक्शंस ऑफ द प्रेजिडेंट दे विच। अपने को ऑप्शन दिए गए हैं इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ लोक सभा, इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ राज्य सभा, इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ स्टेट लैजिस्लेटिव असैम्बलीज और लास्ट ऑप्शन गिवन है इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ स्टेट लैजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो इलैक्टोरल बोर्ड होंदा है इस दे विच ज्वाइन नहीं किया जाता इलैक्टोरल जो होंदा अपने को इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ स्टेट लैजिस्लेटिव काउंसिल्स। यानी जो इलैक्टेड मैंबर्स होंदे ने स्टेट लैजिस्लेटिव काउंसिल दे विच इन्हां दे द्वारा जो प्रेजिडेंट का इलैक्टोरल बोर्ड होंदा है उस दे विच ज्वाइन नहीं किया जाता उस दे विच पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ द स्टेट लैजिस्लेटिव काउंसिल्स। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेजिडेंट ने इंडिया के उन्होंने नाम की है उन्होंने नाम है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने जोड़े ये 14th प्रेजिडेंट ने इंडिया के। और जो प्रेजेंट टाइम के वाइस प्रेजिडेंट ने उन्होंने नाम किया वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ने जोड़े ये 13th वाइस प्रेजिडेंट ने इंडिया के। ये भी तुसी याद रखो। और जो राज्यसभा होंगी है इस दे विच जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे ने वो कौन होंगे ने वो होंगे ने वाइस प्रेजिडेंट यानी वेंकैया नायडू ने जोड़े ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ने राज्यसभा के। नैक्सट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन हू इज़ करंटली द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी प्रेजेंट टाइम पे जो कैग ने उन्होंने नाम पूछा गया। इस तो पहला तो नहीं याद रखना है जो कैग का आर्टिकल है ये काफ़ी एग्जाम से पूछा जाता है। जो कैग का आर्टिकल है वो डील करता है आर्टिकल 148। ये तो नहीं याद रखना है। अपने को ऑप्शन देते हैं GC मुर्मू, राजीव महर्षि, विनोद राय या फिर KK वेणुगोपाल। जो प्रेजेंट टाइम पे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नाम है उन्होंने नाम है
GC मुर्मू। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन GC मुर्मू। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो एक अपने को पोस्ट होंदी है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन्हां दा नाम की है, ये प्रेजेंट टाइम पर कौन ने? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ने जिहड़े ये प्रेजेंट टाइम पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने। और इस दे नाल जो आर्टिकल डील करता है वो किहड़ा है? आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 है जिहड़ा ये डील करता है किस दे नाल? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दे नाल। प्रेजेंट टाइम पर कौन ने? के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करैक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यानी आपां नूं स्टेटमेंट्स दित्तियां गईयां ने 4, आपां नूं पुछया गया है इस दे विच किहड़ी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दित्ती गई है। ये आपां नूं कोड इन्हां दे दित्ते ने इन्हां दे द्वारा। पहली स्टेटमेंट है अपने कोल, रिहांद डैम इज़ ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। यानी जो सोन रिवर है इस एक ट्रिब्यूटरी है जिसके ऊपर बनया हुआ है रिहांद डैम। सैकेंड है हीराकुंड डैम इज़ ऑन महानदी रिवर। ये तो सबनों पता होगा बिल्कुल सही है। रिहांद डैम भी है जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 3rd, तुंगाभद्रा प्रोजैक्ट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ आंध्र प्रदेश। यानी जो तुंगाभद्रा है यह एक जॉइंट वेंचर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 4th, मैथान डैम है जोड़ा यह बाराकार रिवर के उपर बनया हुआ है और यह एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? दमोदर रिवर की। ये भी बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपने को डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर करैक्ट। जो अपने को रिहांद डैम है यह सोन रिवर के उपर बनया हुआ है, ये तो नहीं याद रखना है। और हीराकुंड डैम किस दे उपर है? महानदी के उपर है। और तुंगाभद्रा प्रोजैक्ट है जोड़ा यह जॉइंट वेंचर है आंध्र प्रदेश का। और मैथान डैम है जोड़ा यह बाराकर जो रिवर है इस दे उपर बनया हुआ है जो कि एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? दमोदर नदी की। मेन जो रिवर है उसका नाम है दमोदर, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है बाराकार रिवर। इस दे उपर बनया हुआ है एक डैम जिसका नाम है मैथान डैम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपने को 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है इस दे रेफरेंस के विच आपां नूं 2 स्टेटमेंट्स दित्तियां गई ने। आपां नूं पूछा गया है किहड़ी स्टेटमेंट सही है किहड़ी गलत है। आपां नूं जो सही वालियां ने वो पूछियां गई ने। पहली स्टेटमेंट दी गई है, सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है इस दे विच सुप्रीम कोर्ट है जिहड़ा कोलकाता दे विच बनाया गया सी, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपां नूं दित्ती गई है। सैकेंड स्टेटमेंट दे विच क्या गया है, लेमेस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस हाई कोर्ट। यानी कोलकाता दे विच जो कोर्ट बनया सी इस दे चीफ जस्टिस कौन बने सी? लेमेस्टर। ये जिहड़ी अपनी कोल स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि जो पहले चीफ जस्टिस बनाए गए सी उन्हां दा नाम की है अलीजा एम्पे। ये तुहानूं पहलां भी दस्सिया गया है। अलीजा एम्पे ने जिहड़े ये पहले चीफ जस्टिस बने सी इस सुप्रीम कोर्ट के, जो कि कोलकाता विखे बनाया गया सी वैस्ट बंगाल दे विच। सैकेंड स्टेटमेंट गलत है, इत्थे अपना आंसर बन जाएगा फर्स्ट ओनली। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच इज़ पेड डायरैक्टली टू द फार्मर्स अंडर WTO इज़ कॉल्ड एज। यानी वह डिफरेंस जो कि सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जिस दे विच मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के जो डिफरेंस होंदा है यह प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा। आपां नूं पूछा जाता है इस दे विच कि किसानों को यह प्रोवाइड किया जाता है, इसनूं नाम की दिता जाता है। अपने को ऑप्शन दिते गए हैं, ब्लू बॉक्स सबसिडीज़, ग्रीन बॉक्स सबसिडीज़, येलो बॉक्स सबसिडीज़ या फिर पिंक बॉक्स सबसिडीज़। इसनूं जो नाम दिता जाता है वह दिता जाता है ग्रीन बॉक्स सबसिडीज़। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन, इसनूं बोलिया जाता है ग्रीन बॉक्स सबसिडीज़। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो एग्जाम के जरूर आएगा, याद रखना तुहाने। इस दे विच डिफरेंस किसका होंदा है? मार्केट प्राइस का और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। ये तो याद रखना है। MSP दे पता है तुहानूं कि जो फसल है वह महंगी विकती है और जो मार्केट प्राइस होंदा है वह घट होंदा है, उस तो उपर है जी MSP जी प्रोवाइड की जाती है किसानों को। इस दे विच जो डिफरेंस होंदा अपने कोल उसनूं बोलते हैं ग्रीन बॉक्स सबसिडीज़। इस आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट इनक्लूडेड इन द INA ट्रायल हेल्ड इन द रेड फोर्ट दिल्ली इन 1945-46। यानी 4 ऑप्शन दिते गए हैं, 4 नाम दिते गए हैं। बेसिकली आपां नूं पूछा गया है जो INA ट्रायल होया सी इस दे विच किस दे द्वारा जिहड़ा इह इनक्लूड नहीं किया गया सी, यानी किहड़ा इसका मैंबर नहीं सी INA ट्रायल का, जो कि रेड फोर्ट दिल्ली विखे होया सी और कदों होया सी 1945-46 दे विच। अपने कोल ऑप्शन ने GS ढिल्लों, प्रेम सहगल, मोहन सिंह या फिर शाह नवाज खान। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मोहन सिंह। जो मोहन सिंह ने वो इसका मैंबर नहीं सी इस INA ट्रायल का, जो कि रेड फोर्ट दिल्ली दे विच होया सी। इस आंसर है सी ऑप्शन मोहन सिंह। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन,
राउरकेला स्टील प्लांट वाज सैट अप विद असिस्टेंस ऑफ। राउरकेला स्टील प्लांट है जिहड़ा सब तो पहला तुहानूं याद रखना कित्थे है ये उड़ीसा दे विच है। उड़ीसा दे विच लोकेटेड है राउरकेला स्टील प्लांट। आपां नूं पुछया गया है इस नूं इंडिया दे विच सैटअप किया गया सी किस दी हैल्प दे नाल किया गया सी। अपने कोल ऑप्शन ने USSR, वैस्ट जर्मनी, UK या फिर USA। जो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा विखे सैटअप किया गया सी यह सैटअप किया गया सी विद द असिस्टेंस ऑफ वैस्ट जर्मनी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन, वैस्ट जर्मनी की हैल्प के नाल राउरकेला स्टील प्लांट है जिहड़ा यह उड़ीसा के सैटअप किया गया सी। इसका आंसर है बी ऑप्शन। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो एक होर है अपने कोल जिसका नाम है भिलाई। एक स्टील प्लांट है जिसका नाम है भिलाई स्टील प्लांट। इसनूं सैटअप किया गया सी कित्थे किया गया सी छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के सैटअप किया गया सी विद द असिस्टेंस ऑफ USSR जो है जिसनूं प्रेजेंट टाइम ते रशिया बोलते हैं इसकी हैल्प के नाल इंडिया के छत्तीसगढ़ के जो भिलाई स्टील प्लांट है इसनूं सैटअप किया गया सी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम आता है याद रखना है। नैक्सट है 10th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैमिकल इज नोन एज विटामिन सी। यानी आपां नूं कैमिकल नेम है जिहड़ा ओह पुछया गया है विटामिन सी का। ऑप्शन है अपने कोल सिट्रिक एसिड, लैक्टिक, फॉलिक या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। जो कैमिकल नाम है विटामिन सी का उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो विटामिन ए है इसका साइंटिफिक नेम की है, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। रेटिनोल। विटामिन बी जो है इसका साइंटिफिक नेम याद रखना तो नहीं। इस विटामिन बी जो है इस 3 विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2 और B3। तिना के नाम याद रखने ने, तिना के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो है थायमाइन। और जो अपने को विटामिन B2 है इसका नाम क्या है राइबोफ्लेविन। और जो लास्ट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है लाइकिन जो है ये है साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B3। और सी का तुहानूं दस दिता कि एस्कॉर्बिक एसिड। अगर पूछा जाए विटामिन डी का किहड़ा है उसका नाम हो जाएगा कैल्सीफिरोल। ये है साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी तक तो नहीं याद रखने। नैक्सट है 11 नंबर क्वेश्चन, सिल्क इज अ डैश। यानी सिल्क की है अपने को ऑप्शन दिते गए हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट, एनीमल प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट या फिर मैन मेड प्रोडक्ट। जो सिल्क है यह की एक एनीमल प्रोडक्ट है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन एनीमल प्रोडक्ट। एक रेशम का कीड़ा होंगे जिसके द्वारा यह सिल्क जी प्रोवाइड की जाती है, इस करके यह की हो गया एक यह हो गया एनीमल प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन एनीमल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व चेंजेस इन सोलर सिस्टम इज। यानी केड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सोलर सिस्टम जो है इसनूं चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इसनूं चेंजेस करने के लिए बदलाव करने के लिए इस दे विच जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसका नाम क्या है। ऑप्शन देते हैं हबल टेलीस्कोप, इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है हबल टेलीस्कोप। जो हबल टेलीस्कोप है यह यूज़ किया जाता है टू चेंजेस इन द सोलर सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ये ऑप्शन हबल टेलीस्कोप। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, इस विच पूछा गया है द फेमस बुक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑथराइज्ड बाय। एक किताब है जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। इसनूं लिखा किसने। ऑप्शन दिते गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, नेक्स्ट है राधा कृष्णन और लास्ट है भगवान दास। जो फाउंडेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर किताब है इसनूं लिखा गया सी श्री अरविंदो के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन श्री अरविंदो के द्वारा किताब लिखी गई है जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। इस आंसर है बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द क्लीन सीज कैंपेन। यानी केड़ी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा क्लीन सीज कैंपेन है जिहड़ा वो लॉन्च किया गया, यह पूछा गया इस क्वेश्चन के विच। ऑप्शन दिते गए हैं सी वैब, ब्लू वेंचर्स, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट या फिर ओशन कंजरवेंसी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है UN इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट। UN इन्वायरमेंट जो है इसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया, इसका नाम है क्लीन सीज कैंपेन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन UN इन्वायरमेंट। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो जो यूनाइटेड नेशंस का हैडक्वार्टर है वो कितने है न्यूयॉर्क के विच। न्यूयॉर्क कितने है USA के विच, ये तो नहीं याद रखना है। और इसके जो डायरैक्टर जनरल ने उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है एंटोनियो गुटेरस ने जोड़े ये प्रेजेंट टाइम पर कौन ने यह डायरैक्टर जनरल ने किस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के UN के, ये तो नहीं याद रखना। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। यानी केड़ा पार्टिकल है जिसनों पार्टिकुलेट
पोल्यूटेंट का नाम दिता जाता है। ऑप्शन दिते गए ने ओजोन, रेडोन, फ्लाई ऐश या फिर इथाइलिन। जो पार्टिकल है जिसनों पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट कहा जाता है इसका नाम है फ्लाई ऐश। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन। फ्लाई ऐश जो है इसनों पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट का नाम दिता जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन फ्लाई ऐश। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज़ सैलीब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है जिहड़ा ये किस डेट में ऑबजर्व किया जाता है? 20 मार्च को, 25 जनवरी को, 21 फरवरी को या फिर 21 दिसंबर को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है इसनों ऑबजर्व किया जाता है 21 फरवरी को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन। 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इस आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज लैदर टेक्नोलॉजी पार्क सिचुएटेड। लैदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा गया कितने लोकेटेड है? ऑप्शन दिते गए ने आगरा, कानपुर, दिल्ली या फिर नोएडा। जो लैदर टेक्नोलॉजी पार्क है यह बनाया गया सी कानपुर दे विच। इस आंसर है बी ऑप्शन कानपुर। कानपुर कित्थे है? यूपी दे विच। यूपी के कानपुर दे विच जो लैदर टेक्नोलॉजी पार्क है इसनों सैटअप किया गया सी। इस आंसर है बी ऑप्शन कानपुर, यूपी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, वट इज़ करैक्ट अबाउट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जिमें सेंटर के यूपीएससी होंदा है इस प्रकार जो स्टेट के होंदा है वो की होंदा है पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होंदा है वो होंदा है अपने को स्टेट के, सेंटर के होंदा है यूपीएससी। इस दे रिलेटेड अपन स्टेटमेंट्स दी गई ने, अपन पूछा गया कि स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट दी गई है इट्स चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। यानी अपन पूछा गया है इस दे सही स्टेटमेंट किहड़ी है? जो इसके गवर्नर होंदे ने सॉरी चेयरमैन होंदे ने जो इस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दे, इसनों किस दे द्वारा अपॉइंट किया जाता है? वो किया जाता है गवर्नर के द्वारा, जो कि अपन बिल्कुल सही इत्थे दिता गया है। नैक्सट है इस ਜਿਹੜੇ मैंबर होंगे ने इन्हों कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ही करता है। यानी इस जो मैंबर होंगे ने और जो चेयरमैन होंगे ने, मैंबर प्लस चेयरमैन दोनों को कौन अपॉइंट करता है? जो गवर्नर होंगे ने उस स्टेट के उसके द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। जो चेयरमैन और मैंबर होंगे ने इन्हों, ये तो नहीं याद रखना, दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। नैक्सट है थर्ड स्टेटमेंट, गवर्नर कैन सस्पेंड इट्स चेयरमैन एंड मैंबर्स। यानी जो गवर्नर है इन्हों सस्पेंड कर सकता है चेयरमैन और मैंबर्स को, ये भी बिल्कुल सही है। नैक्सट है फोर्थ स्टेटमेंट, जो फोर्थ स्टेटमेंट कहा गया है गवर्नर कैन डिसमिस इट्स चेयरमैन एंड मैंबर्स। यानी जो चेयरमैन होंगे ने और मैंबर्स होंगे ने इन्हों डिसमिस किया जा सकता है किसी द्वारा? गवर्नर के द्वारा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्हों जो डिसमिस किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जदों कोई इन्हों के द्वारा कोई गलत काम है जोड़ा किया जाता है उस केस के इन्हों हटाया जा सकता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है जोड़ा रिपोर्ट करेगा राष्ट्रपति को, उस केस के इन्हों जोड़ा हटाया जा सकता है। इन्हों गवर्नर के द्वारा हटाया, डिसमिस नहीं किया जाता। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों स्टेटमेंट सही ने, बट जो चौथी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। इस आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। फर्स्ट, सैकेंड और थर्ड इज़ करैक्ट। इसनों जो डिसमिस किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जदों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जी रिपोर्ट है वो इन्हों के द्वारा सबमिट की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को, उस केस के इन्हों हटाया जा सकता है जो चेयरमैन और मैंबर्स होंगे ने इस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। इस आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट है 19 नंबर क्वेश्चन, नेम द फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम इंडिया हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद यूनाइटेड नेशंस एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। यानी इंडिया की फॉरेस्ट ऑफिसर है, फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसका नाम पूछा गया है जिसनों एक अवार्ड दिता गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। अपन पूछा गया है किसनों दिता गया? ऑप्शन दिते गए ने वीना सेकरी, सस्मिता लंका या फिर संयुक्ता मोदगुल या फिर लास्ट ऑप्शन है रेणु सिंह। यह जो अवार्ड दिता गया वो दिता गया है सस्मिता लंका। सस्मिता लंका जो ने यह उड़ीसा तो बिलोंग करती है, यह फीमेल जिसनों यह अवार्ड दिता गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, सस्मिता लंका फ्रॉम उड़ीसा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट who has been appointed as the Assistant Secretary General and Head of the New York Office of the United Nations Environment Program। UNEP जो है इसका हेडक्वार्टर कितने है? कीनिया की कैपिटल नैरोबी के विच। अपन पूछा जाता है जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर कितने है? नैरोबी के विच है। नैरोबी जो है यह राजधानी है किसकी? कीनिया की। अपन इस पूछा गया है इंडिया के किहड़े इकोनॉमिस्ट ने जिन्होंने अपॉइंट किया गया है एज द असिस्टेंट सैक्रटरी जनरल एंड हैड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन दिते गए ने लीगिया नोरोन, बिना अग्रवाल, प्रवीण टाला या फिर रोहिणी पांडे।
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है लीगिया नोरोना। लीगिया नोरोना को अपॉइंट किया गया एज द असिस्टेंट सैक्रटरी जनरल एंड हैड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इस आंसर है ए ऑप्शन लीगिया नोरोना। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो जो प्रेजेंट टाइम पर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है इसके जोड़े प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष ने यानी जो इसके डायरैक्टर जनरल ने उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन ये तो नहीं याद रखना है। और कितों ने बिलोंग करते हैं ये, इन्हों का नाम है इंगर एंडरसन और ये डेनमार्क तो ने। इंगर एंडरसन ये तो नहीं याद रखना है। और एक फीमेल है जिसका नाम है खुशी चिंदलिया। खुशी चिंदलिया इन्हों रिसेंटली रीजनल अंबैसडर अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगर पूछा जाए यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा रीजनल अंबैसडर किसनों अपॉइंट किया गया, उसका नाम है खुशी चिंदलिया। इन्होंने भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया, ये भी तुसी याद रखो। यह क्वेश्चन है तुहाडे सब के लिए, जिसका आंसर तुसी मैंने कमेंट बॉक्स के लिख के जरूर दसना है। क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट क्वीन। एक किताब है जिसका नाम है द लास्ट क्वीन। इस किताब को लिखा किसने, इस किताब के ऑथर कौन ने। ऑप्शन दिते गए हैं अनुजा चौहान, निकिता ललवानी, किरण देसाई या फिर चित्रा बनर्जी। आंसर तुसी कमेंट बॉक्स के लिख के जरूर दसना है। द लास्ट क्वीन किताब को किस दे द्वारा लिखा गया है। इस तो इलावा तुसी कमेंट बॉक्स के यह भी लिख के जरूर दसो कि तुहाने इन्हां 20 क्वेश्चन के विचों किन्ने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं, यह भी लिख के जरूर दसो। सो ये सी सैट नंबर 11 जिस दे विच आपां ने 20+ क्वेश्चन जीके के कवर किए हैं काफ़ी सारे एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन के नाल। अगर तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जेकर तुहाने साडा चैनल पंजाब IQ हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब भी जरूर करो। इस तो इलावा पंजाब IQ टीम के द्वारा एक स्पैशल गैस पेपर प्रिपेयर किया है, तैयार किया है स्पैशल फॉर रेवन्यू पटवारी, इरीगेशन बुकिंग क्लर्क और जिलादार पोस्ट के लिए। इस गैस पेपर के 6500+ ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन ने जोड़े पाए गए हैं MCQ फॉर्मेट के, यानी कि क्वेश्चन होएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो भी सही होएगा उसको टिक किया होएगा। इस प्रकार का जो मटीरियल है वो तैयार किया गया है इस स्पैशल गैस पेपर के। इस दे विच सारा डाटा जो है वो मैंशन किया गया है। कंटेंट जो होएगा इस गैस पेपर के वो इत्थे मैंशन किया गया है, जिवें इंडिया जीके के 1500 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के 1500 क्वेश्चन होंगे, यह सारा इत्थे मैंशन किया गया है जेड़े जेड़े क्वेश्चन इस गैस पेपर के होंगे। इसनूं तुसीं किवें बाय कर सकते हो और इसका जिहड़ा पेमेंट प्रोसीजर है वो किवें है। इस स्पैशल गैस पेपर नूं तुसीं बाय कर सकते हो बाय गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यानी इसका चार्जिस किन्ने ने 1000 रुपया और इस 200 रुपये का जो डिस्काउंट आ वो भी दिता जा रहा है और यह तुहानूं प्रोवाइड किया जाएगा 800 रुपये के। 800 रुपये के यह जो पंजाब पटवारी के लिए स्पैशल गैस पेपर तैयार किया गया है पंजाब IQ टीम के द्वारा वो प्रोवाइड किया जाएगा 800 रुपये के। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो बाय कर सकता है। इस किवें बाय करोगे तुसीं, जिसने भी बाय करना है वो स्टूडेंट सेम नंबर के उपर जो इत्थे दिता गया है 7009868826 इस दे उपर यह तीनों अकाउंट बने हुए हैं। इस दे उपर तुसीं 800 रुपया पेमेंट करके इस सेम नंबर के उपर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जदों तुसीं स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे उस तो सही 15 मिनट बाद तुहानूं यह जो गैस पेपर है PDF फॉर्मेट के विच तुहानूं सेंड कर दिता जाएगा तुहाडे WhatsApp नंबर के उपर, जिस तो यह स्क्रीनशॉट आएगा। अगर कोई स्टूडेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वह स्टूडेंट इस अकाउंट नंबर के भी है जी ट्रांजैक्शन करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकता है, यानी रिसिप्ट सेंड कर सकता है, तो भी तुहानूं ये जो गैस पेपर है वो पंजाब IQ टीम के द्वारा सेंड कर दिता जाएगा। यह जो गैस पेपर है मोस्ट रिकमेंडेड गैस पेपर है। कोई भी स्टूडेंट जो पेपर दे रहे हैं इस पटवारी पोस्ट का वो स्टूडेंट इस गैस पेपर को बाय जरूर करन, क्योंकि इस काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं अपने एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे। पिछले जिन्ने भी एग्जाम हुए हैं सारे चैक करने तो बाद इस स्पैशल गैस पेपर को प्रिपेयर किया गया है। इस तो इलावा पंजाब IQ की जो ऑफिशियल ऐप है, एप्लीकेशन है, वो प्ले स्टोर के उपर आ चुकी है। इसनों भी डाउनलोड करो। इस दे उपर काफ़ी सारे तुहानूं बिल्कुल लोएस्ट अमाउंट के जो स्पैशल कोर्स ने वो पंजाब IQ टीम है जी प्रोवाइड करेगी। सो ये सी सैट नंबर 11 जिस विच आपां ने 20+ क्वेश्चन कवर किए हैं डिटेल के। अगर तुसीं इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसीं साडा टैलीग्राम चैनल है जिहड़ा उसनूं ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है पंजाब IQ। पंजाब IQ के नाम के उपर एक टैलीग्राम चैनल बनया हुआ है, इसनूं तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। उत्ते सारियां PDFs वगैरह ने जिहड़ियां वो तुहानूं प्रोवाइड कर दित्तियां जांदियां ने पंजाब IQ टैलीग्राम चैनल के उपर। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हैं सैट नंबर 12 के। सो थैंक यू सो मच।